गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज मैं कर रही हूँ अपने हॉल की सफाई। तो लगभग मेरा सारा घर जो है ना वो क्लीन हो चुका है। सिर्फ हॉल रह रहा है और भगवान का जो मंदिर जिस कमरे में है वो कमरा रह रहा है। तो ये दो ही है। मैं कोशिश करूँगी कि आज इन दोनों को ही निपटा दूँ, ताकि क्या है ना, ये जो जाले वाले का काम निपट जाए। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि सारी ट्यूबलाइट्स है, फ़ैन है, उनको एक बार गीले कपड़े से मैं पोंछूंगी, थोड़े डैम्प कपड़े से, ताकि वो साफ़ हो जाए। और जितनी भी ये तस्वीरें वगैरह भगवान की ना, सारी मुझे पोंछनी है। तो एक बार जाले जाले जो है ना, उनका काम मेरा निपट जाएगा आज। तो कोशिश तो यही कर रही हूँ, देखती हूँ कितना क्या कर पा रही हूँ, अभी से मैं कह नहीं सकती हूँ। बट आज मेरा टारगेट यही है कि जितने भी जाले वाला काम है ना, डस्टिंग वाला काम, वो सारा मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। भैया दिवाली क्या आती है, एकदम सच में दिवाला निकाल देती है हम हाउसवाइफ्स का तो। और एकदम हालत हो जाती है ख़राब। पिछले मैंने तो सफाई जो है ना वो नवरात्रि के पहले ही शुरू कर दी थी, ताकि मैं धीरे धीरे अपना काम कर पाऊँ। एक साथ में ना बहुत सारा मुझसे नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। और वैसे भी ना मैं बीच बीच में क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो क्या बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं आता है। बट फिर भी हॉल इस बार मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इसे करने में थोड़ा सा मुझे कष्ट ज़रूर होगा। और बस हाँ, ये इस चीज़ की मुझे खुशी हो रही है कि मैंने रसोई जो है ना वो सबसे पहले निपटा ली, क्योंकि मुझे रसोई का काम जो है ना, किचन में क्लीनिंग का काम जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि हमारे जो एक अलग से उसमें कैबिनेट लगाया हुआ है ना, उसको सरकाना, उसके पीछे सिलेंडर के वहाँ से सफाई करना मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये जो सबसे टफ़ वाला काम है ना वो हो गया। और बाकी तो चलो मैं धीरे धीरे कर ही रही हूँ। दिवाली में भी देर है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके करो तो काम आगे बढ़ता रहेगा, वरना काम अटक जाए तो अटक ही जाए। तो बस ऊपर ऊपर के जाले हैं ना, ये बेड के सॉरी दीवान के साइड के, वो सारे मैंने ले लिए हैं। अब बारी आती है पंखे की। तो पंखा जो है थोड़ा सा ऊंचा ही है, तो मुझे मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ी दिक्कत होती है। तो स्टूल से मेरा काम हो नहीं रहा था, जो कि मेरी हाइट है बहुत ही छोटी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, दीवान को आगे बढ़ा लिया, दीवान को पंखे के जस्ट नीचे करके उस पर स्टूल रख करके, और अब बस चढ़ करके मैं थोड़ा सा आसानी से सफाई कर पाऊँगी पंखे की। तो पंखे भी ना बहुत ज़्यादा तो गंदे नहीं है वैसे, बट क्या होता है कि पंखे हॉल के ना बहुत ज़्यादा चलते भी हैं, क्योंकि हॉल में ही ज़्यादातर बच्चे टीवी भी देखते हैं, तो हॉल में रहते हैं। हस्बैंड भी अगर टीवी वगैरह देखते हैं ऑफिस से आ करके, तो वहीं हम खाना भी यहीं खाते हैं, दिन भर यहीं रहते हैं। तो हॉल का पंखा थोड़ा ज़्यादा चलता है, इस वजह से पंखा थोड़ा ज़्यादा गंदा भी होता है। वैसे तो हॉल में मेरे 2 फ़ैन हैं, बट ये वाला फ़ैन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये दीवान के जस्ट नीचे है। तो ये इस साइड की सफाई तो हो गई है। अब मैं जो हमारा एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस के पास में भगवान जी की 1-2 फ़ोटोज़ लग रही है, तो वो मैं हटा देती हूँ। क्योंकि जाले झिड़काऊँगी ना, तो कहीं न कहीं थोड़ा झाड़ू कितना भी बचाओ, झाड़ू लग ही जाएगी कहीं। तो इसीलिए पहले से ही तस्वीरें हटा लेती हूँ, उनको पोंछ करके मैं बाद में लगा दूँगी। तो ये तस्वीरें उतार कर और अब मैं इस यहाँ पर जाले झिड़का रही हूँ। ये तीनों दरवाजे पे जो बंदरवार लग रही है ना, ये तीनों बंदरवार मैंने बनाई थी लास्ट ईयर। बट इस साल तो अब दिवाली बिल्कुल पास आ गई है, और साथ में तब तक मेरे एक्चुअली मैंने जस्ट व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया ही था, तो इतना ज़्यादा मेरे पे प्रेशर नहीं था। अब तो 2-2 चैनल भी संभालना है और साथ-साथ घर का काम भी करना है, तो पता नहीं इस बार मैं बंदरवार बना पाऊँगी या नहीं। अगर हो पाया तो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर से, मैंने घर की चीज़ों को खुद से हाथ से बनाकर सजाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट बस वही है कि समय नहीं हो पाता है। और अब थोड़ा-सा ना मैं जैसे बच्चों की पढ़ाई से पहले के कंपेयर में थोड़ा फ्री हो गई हूँ, क्योंकि पहले सूरज क्लास 10 तक मैं खुद उसे लेके बैठती थी, खुद पढ़ाती थी। बट अब सूरज को मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो खुद से ही कर लेता है, सिर्फ़ ट्यूशन पढ़ के आता है और बाकी चीज़ें खुद से कर लेता है। और हितांश भी लगभग अपनी चीज़ें खुद ही कर लेता है, तो इनकी पढ़ाई से मैं ना थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो अब धीरे-धीरे ना मेरा बहुत मन करता है कि मैं धीरे-धीरे करके घर को थोड़ा और डेकोरेट करूँ। पहले बिल्कुल भी समय नहीं हो पाता था। और पहले क्या था ना, हितांश जब छोटा था ना, तो मैं प्लांट्स वगैरह लगाती थी, प्लांट तोड़ता बहुत ज़्यादा था। मैं इसको बहुत सिखाती थी कि बेटा प्लांट्स को तोड़ो नहीं, पर जहाँ मौका मिलता ना वो प्लांट्स को तोड़ ही देता था। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं इस बार प्लान कर रही हूँ कि कुछ इंडोर प्लांट्स भी लेकर के आऊँगी और थोड़ा-सा घर को डेकोरेट भी करूँगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले जो सफाई का काम है ना वो निपटा लूँ,
ताकि बाकी डेकोरेशन वगैरह का काम या मेकओवर जो करना है घर के अंदर में वो मैं धीरे-धीरे करती रहूँगी। और यहाँ जो एक स्टिकर लग रहा है मोर वाला, ये पहले बहुत ही सुंदर लगता था, बट अब ये बहुत ही इसका कलर भी फेड हो गया है और ये डल सा लगने लगा और कहीं-कहीं से उखड़ने भी लग गया है, तो इसको भी मैं इस बार हटा दूँगी। और ये जो स्टिकर है ना, ये मेरी देवरानी ने भिजवाया था, मेरे देवर आए थे बीच में तो उनके हाथ से ये स्टिकर भिजवाया था, तो मैं तब से ये लगा हुआ है, करीब इसको 2 साल हो गए हैं, बट अब ये थोड़ा ख़राब सा हो गया, तो इस बार ये स्टिकर भी उतारूँगी और हो पाया तो ये टीवी एरिया जो है ना, इसकी भी मैं मेकओवर करूँगी। तो जो भी मेकओवर मैं करूँगी ना, वो आपके साथ मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी मैं मेकओवर कर रही हूँ या जो भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ घर के अंदर में नया, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इस साइड में हमारे एक बंक और है, ये वॉशरूम के जस्ट ऊपर। ये बंक पारिक जी को बोलूँगी मैं, अभी तो दिवाली के पहले एक संडे और आना है, उस संडे अगर हो पाया तो मैं पारिक जी को कहूँगी, या फिर अगर संडे नहीं कर पाया तो मैं बीच में किसी दिन करवाऊँगी, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे किसी के भी बस की नहीं है, ये पारिक जी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बंक काफ़ी ऊँचा भी पड़ जाता है और बहुत डीप भी बहुत है। तो ये मैं पूरा जो है, एक बंक मैंने सूरज से करवा लिया है और दूसरा बंक जो है वो पारिक जी से करवाऊंगी। उन्होंने पहले ही कह दिया कि तुम सारा अपना काम जितना भी है ना दिवाली का सारा निपटा लो, उसके बाद मैं ये तुम्हारा हेल्प कर दूंगा इसमें। और एक चीज़ है कि मेरे घर में ना ऐसा नहीं है कि पारिक जी मुझे काम में हेल्प नहीं कराते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आनाकानी कर दे कि आज नहीं कल कर दूंगा, बट जहाँ तक हो सके ना वो तुरंत मेरा काम कर देते हैं। जो उनको पता है कि भी अब मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम वो ज़रूर करा देते हैं, वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। जैसे कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि कारपेट उन्होंने पूरा धो दिया, तो 2 कारपेट कल उन्होंने धोए थे। और बच्चों को भी मैं बोलती हूँ ना, तो बच्चे भी करवा देते हैं। जैसे उनका जो रूम मैंने क्लीन किया था बच्चों का, तो बच्चों ने मुझे काफ़ी हेल्प की थी, तो बच्चे भी हेल्प कर देते हैं और पारिक जी मुझे काफ़ी हेल्प कर देते हैं। वरना मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि जेंट्स जो है ना बिल्कुल काम में हाथ ही नहीं लगाते हैं। मैंने घर का काम है तो वो सिर्फ लेडीज़ को ही करना है, वो घर के बच्चों को या जेंट्स को बिल्कुल नहीं करना। तो ये चीज़ हमारे घर पे बिल्कुल नहीं है। पारिक जी मुझे बहुत हेल्प कराते हैं, कोई भी काम होता है, इवन मार्केट का काम भी ना, उनको पता है कि आजकल मैं बहुत घर के काम को लेकर के बिज़ी हो रही हूँ, दिवाली की सफाई को लेकर के, तो मार्केट का काम भी वो बहुत ज़्यादा कराते थे। संडे को सब्ज़ी लाना करना, मुझे इनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प है। वरना कई लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना हुआ है, लेडीज़ जो है सारा टोटल काम घर का करती हैं और उनको मैंने घर के काम में किसी की भी कोई हेल्प नहीं मिलती है, बट हाँ मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है, स्पेशली पारिक जी की। और इवन बच्चे भी मुझे बहुत हेल्प करा देते हैं। तो बस यहाँ से सारी सफाई हो चुकी है। अब ये दीवान जो है इसे वापस से मैं सीधा कर दूँगी। और ये दीवान जो है ना, मेरे ख्याल से मेरे घर का सबसे ओल्ड फर्नीचर जो है ये दीवान ही है। ये मेरे शादी से भी पहले, मतलब जब मेरे इन लॉज़ वगैरह यहाँ सब रहते थे ना, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम सब यहाँ रहते थे, तब से ये हमारे घर पे लगातार लग करके ना मैंने फटाफट से सारे जी हॉल है ना, हॉल की तो सफाई कर ली है, बिल्कुल भी जाले नहीं है और बिल्कुल अच्छे से सफाई हो चुकी है। और बस अब मैं थोड़ा सा पीऊँगी पानी, एक वाटर ब्रेक। तो अगर आप भी दिवाली की सफाई में बिज़ी हो ना, तो अपने खाने पीने का, पानी पीने का और अच्छे से खाने का, हेल्दी खाने का ज़रूर ध्यान रखें। वरना ऐसा ना हो कि आप अपने घर की सफाई में लगे रहें और ख़ुद के हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने की हुई है और मेरी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी, मैं एनीमिक हो गई थी और बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, और हर समय लो फील होता था और ऐसा दिल करता था कि बस मैं सोई रहूं। बड़े मुश्किल से मुझे करीब 2 महीने लगे मेडिसिन लेकर के नॉर्मल होने में। इसलिए ये गलती मैं तो दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं काम भी करती हूँ तो मस्त अपना खाते पीते हुए पानी पी लेती हूँ, चाय पीना हो चाय, दूध लेना हो दूध, कुछ खाना हो मैं अपना खा पी के मस्त काम करती हूँ। ऐसे ही एकदम बिना खाए या बिना पानी पिए, बिना ब्रेक लिए मैं काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस आफ्टर अ ब्रेक मैं वापस लगी हूँ अपने काम में। और अब तो ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, बस सारे जाले वाले भी झटका दिए हैं, सारा सामान जो है फर्नीचर वगैरह वो भी हटा करके सारे मैंने जाले वाले हटा दिए हैं। बस ये जो है मेन झाड़ू वो लगा लूँ, उसके बाद वापस से दीवान के ऊपर में गद्दा लगाना है। बस उसके बाद आज का काम हो गया है मेरा फिनिश, और आज का व्लॉग भी करती हूँ मैं यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
सब्सक्राइब करते वक्त बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।